नवाज शरीफ साहब तमाम जमातों से रब्ता कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से भी रब्ता होगा, तो क्या आने वाले चंद दिनों में जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब मुतवक्के है उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से या शहबाज शरीफ साहब से? जी, इस हवाले में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। पहले जो खबर मीडिया पे चली थी वो भी सही नहीं थी, क्योंकि ये तो उस वक्त टेलीफोन पे बात हुई थी जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे। तो कुछ कह नहीं सकते। यकीनन सियासत में कोई आखिर नहीं है, और सियासी पार्टियों को, सियासी रहनुमाओं को एक दूसरे से मिलना चाहिए। इसमें कोई इनकार वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से हर तरफ से नहीं होना चाहिए। मंदुखल साहब, क्या पीपल्स पार्टी में और तहरीक इंसाफ में कोई रब्ता हो सकता है आने वाले चंद दिनों में? मैं दोबारा अपने अल्फाज दोहरा रहा हूँ। सियासी पार्टियों के बीच में मुलाकातें, बार्गेनिंग और इलेक्शन का लाएमल, इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और यकीनन मैं पार्टी के एक अदना सा रुकन हूँ। हमारी पार्टी तो खैर कभी इनकार नहीं करती है, और किसी भी पार्टी के साथ। और हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि जहाँ हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, वह हम पीटीआई के लिए भी बात कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई के ऊपर न तो पाबंदी होना चाहिए, न उसका निशान गायब करना चाहिए, और इनको लोगों को आज़ादाना इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ के बारे में पीपल्स पार्टी के कई सीनियर रहनुमा ये फरमा रहे हैं, जैसे नवीद कमर हैं और लोग भी हैं, कि अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखा जाता है तो हम इस इलेक्शन को शफाफ इलेक्शन नहीं मानेंगे। क्या ये मुख्तलिफ सीनियर रहनुमाओं की जाती राय है या ये पार्टी की प्रिंसिपल पॉलिसी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए? देखिए, नवीद कमर साहब हो या खुर्शीद शाह साहब हो या मैं जो बात कर रहा हूँ, हमें अपनी पार्टी की पॉलिसी पता है। पॉलिसी ये है पार्टी का। आपको ये भी बताता चलूँ कि पिछले दौर में आसिफ अली जरदारी साहब का दौर अगर आप देख लें, उसमें एक भी सियासी कैदी नहीं था। ये आप रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। तो इस वजह से हम उस बुनियाद पे बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी कभी भी सियासी लोगों के बीच में पाबंदी या सियासी पार्टी को इलेक्शन प्रोसेस से अलग करना, तो अंडरस्टूड बात है। तो शफाफ इलेक्शन कैसे कहलाएगा? हाँ, जिनके मुकदमात है या जो जो नायल है, तो यकीनन वो तो हिस्सा नहीं ले सकते टेक्निकली। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर यही बात है, तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब भी नायल है, और अभी अदालतों का फैसला आना बाकी है। तो किस बेस पे वो ये कहते हैं, मैं लिख के देता हूँ मैं चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म हूँ? किस बेस पे डीआईजी टोपी और वर्दी पहन के उनको सलूट कर रहे हैं? किस बेस पे नादरा की टीम उनसे अंगूठे लगवा रहे हैं उनके पास जाके? किस बेस पे पाकिस्तान का एक कमिश्नर लंदन में उनसे मुलाकातें कर रही है? तो ये सारी चीज़ें यकीनन शफ़ाफ़ इलेक्शन की निशानदेही तो नहीं है। मंदुखल साहब, सिंध में आपके खिलाफ इत्तेहाद बन चुका है, पंजाब में नवाज शरीफ साहब सारी सीटें समेटना चाहते हैं, वो पीपल्स पार्टी को शायद कोई सीट ना जीतने दें। तो क्या आप तन्हा इन तमाम जमातों के खिलाफ बतौर पार्टी खड़े होंगे या आप भी कोई इत्तेहाद बना सकते हैं इन सब के खिलाफ? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद जो है ना, वो गैर फितरी है। सिंध में नून लीग का कुछ नहीं है, पंजाब में एमक्यूएम का कुछ नहीं है, तो ये किस बात का इत्तेहाद? पंजाब में मुस्लिम लीग नून एमक्यूएम को क्या ऑफर करेंगे? और ये भी एमक्यूएम की तारीख है, एमक्यूएम ने कभी किसी के साथ इत्तेहाद नहीं किया था। आज बयान एमक्यूएम का ये आया कि हमने इसके साथ इत्तेहाद नहीं किया, बल्कि सीट एडजस्टमेंट हम करेंगे। तो भाई, जब एक सीट एडजस्टमेंट जहां मुस्लिम लीग नून का वो समझते हैं कि हम जीतने की पोजीशन में या दूसरे तीसरे नंबर पे आ सकते हैं, वो तो आपने अपने कैंडिडेट जो है ना डिक्लेयर कर दिया, आपने विड्रॉ नहीं किया। चंद महीने पहले जरदारी साहब और बिलावल साहब ने पंजाब के बहुत दौरे किए, पंजाब से कई शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल होना शुरू हो गई, फिर अचानक वो शमूलियत का सिलसिला रुक गया और जो लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे थे, वही शमूलियत का सिलसिला फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ शुरू हो गया, लोग उसमें शामिल होना शुरू हो गए। तो ये क्या हुआ? हवा आपके खिलाफ चल पड़ी थी या आईपीपी की रेटिंग बहुत ज्यादा ऊपर निकल चुकी है? लोग आपके पास क्यों नहीं जा रहे, उधर क्यों जा रहे जी, ऐसे खुद ब खुद लोग नहीं मोड़े जाते हैं। मोड़े जाते हैं, मुड़ते नहीं है, ठीक है? पहले तो ये थोड़ा-सा उर्दू मेरे भाई ठीक कर दें, या शायद आप जानबूझ के इस तरह जुमला कहना चाह रहे थे। दूसरी बात ये कि आप उससे पहले चले जाएँ कि बाप पार्टी के बहुत सारे रहनुमा जो है ना, पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, और फिर अचानक वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। और पंजाब में जहाँ धड़ाधड़ पीटीआई के लोग पीपल्स पार्टी में शामिल रहे थे, जबकि मेरा ये दावा है कि पीटीआई की अगर आप सब रहनुमाओं का अगर आप माजी देख लें, तो उसमें 90% तो पीपल्स पार्टी के लोग थे।
اگر وہ لوگ اپنے گھر پہ واپس آ رہے تھے اور زرداری صاحب وہاں بیٹھ گئے تھے تو اچانک مسلم لیگ نون نے آئی پی پی کیوں اتارا ہے میدان میں؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک اصول کی خلاف ورزی بھی کہے یا ترازو کا پلڑا بھی باریک ہو، اور پھر عدالتوں نے بھی بڑی دروازے کھول دیے، آؤ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ میں ایک وکیل ہوں، 30 سال ہو گئے مجھے سپریم کورٹ تک پریکٹس کرتے ہوئے، مجھے پاکستان کا کوئی بھی ریٹائرڈ جج، کوئی بھی وکیل قانوندان مجھے اس بات پہ قائل کر دے، قائل نہ کرے، مجھے صرف نشاندہی کر دے کہ نواز شریف صاحب کی 2 مرتبہ اپیل، اس سے پہلے 6.5 سال بعد آ گئے، آج 4.5 سال بعد آ گئے، اور کھڑے کھڑے اس کی اپیل کا ٹائم بھی ختم نہیں ہوتا ہے، اور جب بھی مرضی آ جائے، آج بھی وہ الیکشن کے لیے آ گئے۔ تو یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ یہ پاکستان دنیا کی جوڈیشل سسٹم میں 139 نمبر پہ ہے، تو میں کہتا ہوں اب تو 139 سے بھی مزید جو ہے نا وہ اس کا پارا گر گیا ہے۔